नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई क्लास में। आज की क्लास होने वाली है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एक ये छोटी सी डेमो क्लास रहने वाली है जो कि रहेगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर और जन सुरक्षा स्कीम्स पर। तो अगर आप में से कोई भी पोस्टल स्टडी के साथ जुड़ना चाहता है 8580872431 पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलते हैं क्लास में। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो सर्टिफिकेट्स थे 2023, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये इशू हुए थे। 31 मार्च 2023 को ये इंट्रोड्यूस हुए थे और ये 31 मार्च 2025 तक है। उसके आगे ये बढ़ भी सकती है पर अभी उतना ही है, ठीक है। तो हु कैन ओपन, सबसे पहले देख लेते हैं कौन ये खाता खोल सकता है। कोई भी एक वुमेन हरसेल्फ, ठीक है, एडल्ट वुमेन है तो वो अपने नाम पे खुद से खाता खोल सकते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंतर्गत। और अगर कोई एक नाबालिग है, ठीक है, नाबालिग गर्ल चाइल्ड है, माइनर गर्ल चाइल्ड है, तो उनके नाम पर उनके कोई भी गार्जियन पेरेंट्स, ठीक है, तो वो खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा डिपॉजिट का क्या है कि मिनिमम 1000 रुपीज़ डिपॉजिट होना चाहिए और मल्टीपल में होना चाहिए 100 के। तो 1000 रुपये मिनिमम होना चाहिए और 100 के गुणांक में होना चाहिए। और उसके अलावा जो मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट है 1000 रुपीज़ की, मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। मैक्सिमम 2 लाख। एक खाता है अगर उनका तो एक खाते में 2 लाख हो सकते हैं। एक से ज़्यादा खाते हैं तो सभी खातों में मिलाकर 2 लाख रुपए ही होने चाहिए, ठीक है। और एक खाते से और दूसरे खाते के बीच में जो टाइम है वो 3 महीने का होना चाहिए, ठीक है। 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होना चाहिए। एक गैप मेंटेन करके रखा होना चाहिए जो कि हम थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग अकाउंट और ओपनिंग ऑफ अनदर अकाउंट में 3 महीने का एक टाइम गैप होना चाहिए। इसी के साथ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं जो कि सबसे मेन चीज़ है किसी भी सेविंग सर्टिफिकेट में, कि किसी भी सेविंग स्कीम में, इन्वेस्टमेंट में। तो डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट का अमाउंट है, चाहे वो 1000 रुपये है या फिर 2 लाख रुपए है, तो उस पर 7.5% की पर एनम की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कंपाउंड होगा क्वार्टरली, ठीक है, हर वो 3 महीने में कंपाउंड होगा इंटरेस्ट और क्रेडिट होगा अकाउंट में। और पे कब किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ क्लोज़र ऑफ अकाउंट। जब अकाउंट का क्लोज़र होगा तो वो इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा। इसी के साथ अकाउंट ओपनड और डिपॉजिट मेड इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ रूल्स विल बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट एट द रेट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अगर कोई भी अकाउंट रूल्स को दरकिनार करके खोला गया है या फिर डिपॉजिट किया गया है और रूल्स के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, डिपॉजिट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए जो रूल्स हैं थोड़ी से उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो जो अकाउंट है या फिर डिपॉजिट है उसमें जो इंटरेस्ट है वो 7.5% स्कीम का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट उसमें मिलेगा, ठीक है। विड्रॉल कब हो सकता है? 40% विड्रॉल ऑफ एलिजिबल बैलेंस। जितना भी एलिजिबल बैलेंस है यानी कि आपके पास जितना भी बैलेंस है उसमें विद इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो उसका 40% आप 1 साल बाद, डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग के 1 साल बाद ले सकते हैं, ठीक है। प्री मेच्योर क्लोजर, ठीक है, प्री मेच्योरली क्लोज करना चाहते हैं तो वो किन केसेस पे होगा? ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, ठीक है, अकाउंट होल्डर जो भी महिला थी उनकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर अब माइनर गर्ल चाइल्ड थी उनकी डेथ हो गई तो ये प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाएगा। दूसरा है ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स, ठीक है, कि बहुत ही दयनीय हालातों में। दयनीय हालात क्या हो सकते हैं? नंबर 1 है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गया अकाउंट होल्डर को, कि जो अकाउंट होल्डर है उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिनसे उनकी जान को ख़तरा है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, तो प्रीमेच्योरली अकाउंट क्लोज कर सकते हैं क्योंकि वो पैसा वो यूज़ कर सकते हैं अपने इलाज में, है ना। दूसरा है कि डेथ ऑफ गार्जियन और ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। माइनर के केस में जो गार्जियन थे, क्योंकि माइनर के ही केस में गार्जियन होंगे, माइनर गर्ल चाइल्ड के केस में जो गार्जियन थे उनकी डेथ हो गई तो वो अकाउंट को प्रीमेच्योरली क्लोज किया जा सकता है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाकर, जो कि ऑब्वियस सी बात है गार्जियन के
डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो नोट स्कीम इंटरेस्ट विल बी पेड, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में तो स्कीम इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा था ग्राउंड कि 6 मंथ के बाद जो है अकाउंट ओपन करने के 6 मंथ के बाद बिना कोई रीज़न दिए अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं आप प्रीमेच्योरली। उस केस में क्या होगा, स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो 2% से कम हो जाएगा। स्कीम का इंटरेस्ट 2% से कम हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके डिपॉजिट में 5.5% का, ठीक है। तो ये केसेस है जिनमें प्री मेच्योरली क्लोज कर सकते हैं अकाउंट को। उसके बाद बात आ जाती है, प्री मेच्योर का हो गया, देख लिया हमने, तो उसके बाद बात आती है कि मेच्योरिटी कब होगी। फिर मेच्योरिटी होगी जब भी अकाउंट खोला जाता है, वो अकाउंट खोलने के 2 साल बाद, 2 साल बाद एलिजिबल बैलेंस जो कि आपका प्राइमरी डिपॉजिट हो गया विद इंटरेस्ट हो गया, वो आपको पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग के 2 साल बाद मेच्योर हो जाएगा। हाउ टू ओपन करने के लिए क्या है, आपको एप्लीकेशन देनी है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देना है, KYC डॉक्यूमेंट देने साथ में, आधार और पैन कार्ड। KYC फॉर्म नए अकाउंट के लिए, जो भी न्यू अकाउंट होल्डर है उनके लिए, पे इन स्लिप देनी है विद चेक या फिर डिपॉजिट अमाउंट जो भी है आपका, अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में लेके जाना है। जितना भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं, 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते और 1,000 रुपये से कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस, इसलिए हमने ये डेमो में देने के लिए सोचा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो आज की क्लास में है वो है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा स्कीम, और आज हम इस क्लास में देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन 2 स्कीम्स के बारे में। अटल पेंशन स्कीम आप क्लास में आपको मिल जाएगी, जो भी हमारी इस टॉपिक के ऊपर बैच में क्लास मिलेगी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जितने भी पोस्ट ऑफिस है, CBS पोस्ट ऑफिस में, उनमें शुरू हुई थी 7/9/2015 से, ठीक है। 7 सितंबर 2015 से ये शुरुआत हुई, और अटल पेंशन योजना की 1 दिसंबर 2015 से शुरुआत हुई सभी CBS पोस्ट ऑफिसेज में, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनुअल प्रीमियम की। जो वार्षिक प्रीमियम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होता है। क्लेम बेनिफिट्स कब मिलेंगे, ठीक है, कि क्लेम कब कर सकते हैं इनको। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कभी भी अगर जो बीमा धारक है उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंटल उनको इंजरी हो जाती है, परमानेंट इंजरी, तो उस केस में क्लेम बेनिफिट ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो क्लेम बेनिफिट ले सकते हैं। हु कैन अवेल दिस फैसिलिटी, ठीक है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, सेविंग अकाउंट होना मैंडेटरी है, चाहे वो बैंक में होगा चाहे पोस्ट ऑफिस में होगा, ठीक है। हाउ मैनी सर्विस कैन 1 पर्सन टेक, कितने अकाउंट खोल सकता है एक व्यक्ति, तो एक ही अकाउंट खोल सकता है एक व्यक्ति, या तो वो बैंक में खोल सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस में खोल सकता है, जहाँ पर भी उनका सेविंग अकाउंट है, ठीक है। मास्टर पॉलिसी होल्डर, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कौन मास्टर पॉलिसी होल्डर होता है, तो पार्टिसिपेट बैंक है जो भी, वो मास्टर पॉलिसी होल्डर रहता है इसमें। इसके अलावा है सम एश्योर्ड, ठीक है। तो कितने रुपए का टोटल जो है, ये 20 रुपये के प्रीमियम में, 436 रुपये के प्रीमियम में कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है, डेथ हो जाती है अगर, तो 2 लाख रुपए डेथ और परमानेंट इंजरी, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट में परमानेंट इंजरी हो जाती है कि पैर कट गए, दोनों ख़त्म है, पैरालिसिस हो गया, ठीक है, तो वो 2 लाख रुपीज़ मिलते हैं, परमानेंट इंजरी है अगर, ठीक है। तो और 1 लाख रुपए मिलते हैं इररिकवरेबल लॉस, यानी कि एक आँख की रोशनी चली गई, जैसे एक हाथ चला गया पार्शियल है ना, और एक पैर चला गया, तो 1 लाख रुपए का भुगतान होता है। 2 लाख रुपए मिलते हैं डेथ में एनी रीज़न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर डेथ हो जाती है बीमाकर्ता की, ठीक है।
बीमा धारक की, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए उम्र, और 18 से 70 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए। और यहाँ पे है 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए और 55 साल तक लाइफ कवर मिलता है इसमें, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। आगे इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कौन है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए भारत सरकार का जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NIC के साथ टाई अप है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, टाई अप है, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के साथ है, ठीक है। और ये LIC की तो क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में, LIC का मोटो या फिर लोगो जो जीवन के साथ भी जीवन के बाद में, वो भी पूछा गया था, ये भी मैंने देखा था किसी में, ठीक है। टर्म क्या रहता है? 1 साल का टर्म रहता है दोनों ही स्कीम्स का, और हर साल इसको रिन्यू करना होता है, ठीक है। तो और इस क्लास में इस स्कीम को डालने का मेरा सबसे मेन रीज़न था ये 10 नंबर का पॉइंट, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो 20 रुपये का प्रीमियम दिया जाता है, 436 रुपये का प्रीमियम दिया जाता है, उसमें से कितना इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है और कितना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एज कमीशन मिलता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था, ठीक है। जब से रिन्यू हुआ है ये, उसके बाद नहीं देखा मैंने, पर उससे पहले आता था, पर रिन्यू होने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है, तो मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो आउट ऑफ 20 रुपीज़ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, उसमें से 18 रुपये जाएंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को एज इंश्योरेंस प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस जो भी उनके होते हैं, और 2 रुपये जो है वो मिलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एज कमीशन। और सेम वैसे ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आउट ऑफ 436 रुपीज़ का जो प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है, ऑटो क्रेडिट होता है उनके सेविंग अकाउंट से, जो भी उसको ले रहा है, उसमें से 395 रुपीज़ जाते हैं LIC कंपनी को एज ए प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस विच एवर जो भी उनके होते हैं, और 41 रुपीज़ क्रेडिट होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अकाउंट में एज एन कमीशन, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कमीशन भी पूछा जा सकता है, हाउ मच अमाउंट गोज़ टू इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए आपको, आई थिंक। और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इस एक जो स्लाइड है, इसमें पूरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारा नया बैच जो कि LDC PASA 2025 MTS पोस्टमैन, ठीक है, के लिए शुरू हो रहा है, वो हो रहा है 1 नवंबर से। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, न्यू और फुल्ली अपडेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, डेली क्लास वाइज टेस्ट मिलेगी, एक वीकली टेस्ट मिलेगा जो कि पूरे हफ्ते की आपकी प्रोग्रेस को दर्शाएगा, ठीक है। और PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे जो भी क्लास के PDFs होंगे, ठीक है। डाउट डिस्कशन होता है हमारा गूगल मीट पे, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसके लिए, जूम पे भी होता है, गूगल मीट पे भी होता है, ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं। मैथ के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, GK के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है, तो हमने पूरे के लिए तैयार करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी बने हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाके। क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको हमारी वेबसाइट पे, मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट आपको बैच के साथ एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे, जिनमें कि आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम वाले जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं PASA के लिए और GK के क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सब कुछ वो सब इसमें मिलेगा। बिल्कुल ये मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम फॉर्मेट में होते हैं। तो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, 1 नवंबर से ये हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, तो 1 नवंबर 2024 से, तो 25 में आपका एग्ज़ाम होना है, तो सफिशेंट टाइम है, हम 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आप सभी को पता है कंपटीशन है, ये मानना पड़ेगा हमें, और अभी जल्द ही शायद से एग्ज़ाम कैलेंडर भी ये निकाल देंगे। तो कोई भी अगर पोस्टल स्टडी को ज्वाइन करना चाहता है, 8580872431 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप एंड
कॉल भी कर सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। पहली बार अगर आप पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आए हैं, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे हर एक उस व्यक्ति के साथ जो इस बार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के LDC एग्ज़ाम देने की तैयारी करना चाहता है। थैंक यू सो मच। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और आप जो भी चाहते हैं, जो भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, ताकि हम और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाए, कोई टॉपिक अगर आपके डाउट में रहता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें, ठीक है, उस टॉपिक को हमें टैग करके, ताकि हम उसे देखें, हम उस पर वीडियो बनाएं जल्द से जल्द। और वो वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूँगा और उसके बाद नए वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।